toughest. He's a killer. I don't want to. He's a killer. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. करेगा जंजी तुझे ठग मोदी मिल गया, तू क्या क्या करेगा जंजी तुझे ठग मोदी मिल गया। हाँ हाँ मोदी मिल गया, ठग मोदी मिल गया, तू क्या क्या करेगा जंजी तुझे ठग मोदी मिल गया, तू क्या क्या करेगा जंजी तुझे ठग मोदी मिल गया। जी हाँ, इसने देश को हिंदू मुस्लिम कह करके और अपने एकाध दोस्तों को सारा धन दे करके देश के 40 करोड़ युवाओं को और देश को समाज को 1914 की स्थिति में पहुंचा दिया है जब देश बच रहा था। सब देश तो बन रहा आधुनिक, मेरा देश रसातल में चला गया। सब देश बन रहा आधुनिक, मेरा देश रसातल में चला गया। सब तो लया आधुनिक रोजगार, मोदी पेपर परीक्षा लिखा गया। सब तो लया आधुनिक रोजगार, मोदी पेपर परीक्षा लिखा गया। भारत देश हो गया बदनाम, तुझे ठग मोदी मिल गया। हाँ हाँ मोदी मिल गया। ये मोदी एंड टीम देश के लिए एक्चुअली कर्ज अभिशाप बन गया है। क्या क्या वादा किया था 14 सालों में कि मैं सबको अमीर बना दूंगा, सबको 2-2 करोड़ रोजगार दूंगा, 25-25 लाख रुपया दूंगा और देश समाज को अमेरिका और चीन से भी आगे बढ़ा दूंगा। आज स्थिति ये है कि लास्ट के दिन तो मेरा नाम बना रहा है। मेरा जंजे जी मोदी रेपिस्टा सा राम राम रैले के समाज देश भटकारा। मेरा जंजे मोदी रेपिस्टा सा राम राम रैले के समाज देश भटकारा। सब देश बन रहे आधुनिक खुशहाल, मोदी 1913-14 में देश को ला दिया। सब देश बन रहे आधुनिक खुशहाल, मोदी 13-14 में देश को ला दिया। करता केवल हिंदू मुस्लिम हम और को मेलोडी दे दिया। हाँ हाँ मेलोडी दे दिया। यहाँ समाज देश दुनिया में बदनाम हो गया, 40 करोड़ युवा बेरोजगार हो गए। नेकेड शब्द यही है कि मोदी इस्तीफा दो और देश को बचा लो, देश पर से बाहर के रूप में अब हट जाओ। झूठा वादा करके मोदी तूने वोट ले लिया। झूठा वादा करके मोदी वोट तूने ले लिया। सब दे दिया दोस्त को, देसी लोग को खा गया। सब दे दिया दोस्त को, देश समाज को लूट के खा गया। एक दिन तुम भाग जाएगा फिर जी तुझे ठग मोदी मिल गया। एक दिन भाग जाएगा देश जी तुझे ठग मोदी मिल गया। हाँ हाँ मोदी मिल गया। हाँ हाँ मोदी मिल गया। तू क्या क्या करेगा जी तुझे ठग मोदी मिल गया। तू क्या क्या करेगा जी तुझे ठग मोदी मिल गया। जी हाँ आइए, कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तेरे भारत निर्मात्री समाज। एक ही रीजन है कि जितने भी अभी के पॉलिटिकल पार्टीज है उन सभी ने आज का जो हमारा युवा है उनको डिसअपॉइंट किया है। हमने देखा कि पिछले 10-12 साल में कैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति इस देश में हो रही है और कोई राजनीति नहीं हो रही। इलेक्शन आ रहे हिंदू मुस्लिम पर बात हो रही है, उसमें युवाओं के लिए क्या है, हिंदू मुस्लिम से युवाओं को क्या भला हुआ है। तो उनके एग्जाम्स अच्छे से कंडक्ट हो रहे हैं, तो उनको जॉब्स मिल रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति से नहीं मिल रही है ना। तो युवा को मिल क्या रहा है, आप क्या दे रहे हो उनको? आप ना उनके कंसर्न्स को समझ पा रहे हो, ना आप उनके होप्स एंड एस्पिरेशंस को एड्रेस कर पा रहे हो। कौन सी डेवलपमेंट सर? कितने स्मार्ट सिटी बोले थे? 200। एक स्मार्ट सिटी दिखा दो मुझे, कहाँ पर है? औरंगाबाद, छत्रपति संभाजी नगर जो आज के दौर में है, वो बोला गया था छत्रपति संभाजी नगर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। मैं वहां से आता हूँ, कुछ स्मार्ट नहीं हुआ है वहां पर। पुणे गया था मैं, जो स्मार्ट सिटी बनने वाला था वो भी स्मार्ट सिटी नहीं बनाया। तो जो सबसे पहले तो मैं जो सबसे बड़ा उनका था स्मार्ट सिटी, एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए मुझे जो सच में स्मार्ट बन चुकी है। दूसरा था स्वच्छ भारत अभियान। अभी मैं पिछले एक हफ्ते में पूरे देश भर में घूमा हूँ, 5-6 अलग अलग राज्यों में गया हूँ, एक राज्य मुझे नहीं दिखा जो स्वच्छ हो। तो कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है? बुलेट ट्रेन 12 साल हो गए, और कितने साल चाहिए आपको बुलेट ट्रेन लाने के लिए? मुझे लगता है कल जो मेरे ऊपर हमला हुआ वो इस देश में बढ़ती बेरोजगारी का सबसे उत्तम उदाहरण है। पिछले 40 साल में इस देश में इतनी बेरोजगारी होगी कि अब क्या हो रहा है, युवाओं को 1000-2000 रुपए देकर ऐसी चीजें करवाई जा रही है क्योंकि उनके पास कमाई का और कोई साधन नहीं रहा है। तो ये बढ़ती बेरोजगारी का कारण है। अगर किसी के पास अच्छी जॉब होती
जिस इंसान ने मेरे ऊपर हमला किया, अगर उसके पास अच्छी जॉब होती, क्या वो ऐसी हरकत करता? नहीं करता। वो 17 साल का वेदांत है जिसने सीबीएसई का स्कैम एक्सपोज किया, उसको एंटी नेशनल बोला गया। किरण रिजिजू जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी को जितने लोग फॉलो करते हैं वो सारे एंटी नेशनल है। 94% ऑफ द पीपल ऑन कॉकरोच जनता पार्टीज इंस्टाग्राम पेज आर इंडियंस। तो मैं एंटी नेशनल हो गया, 17 साल का सीबीएसई का स्टूडेंट वेदांत एंटी नेशनल हो गया, जो मीडिया सरकार से सवाल पूछती है वो एंटी नेशनल हो गई, इस देश का अपोजिशन एंटी नेशनल हो गया। तो इंडियन है कौन? बीजेपी और उनके आईटी सेल वाले, बस यही दोनों इंडियन है और हम सब एंटी नेशनल। फंडिंग की बात की जाती है, आपने गांधी जी और अम्बेडकर जी के विचारों पे चलने की बात की है, हिंसा की घटनाएं हो रही हैं आपके साथ, इनसे कैसे आप निपटेंगे? As I said, I am a follower of गांधी एंड अम्बेडकर। आप मेरे ऊपर हाथ उठा लीजिए, आप मेरे ऊपर हमले कर लीजिए, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रवोक किया जा रहा है आपको? सॉरी, प्रवोक किया जा रहा है आपको? मुझे लगता है मुझे हाथ उठाने के लिए प्रोवोक नहीं किया जा रहा है। मुझे लगता है इस मुद्दे से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हाथ उठाया जा रहा है। क्योंकि कल से क्या हुआ है, कल जयपुर में मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि क्योंकि कल से मीडिया में वही चल रहा है, अभिजीत पर हमला, अभिजीत पर हमला। अरे अभिजीत पर हमला होने दो, एक नहीं यार 10 हमले करवाओ। धर्मेंद्र प्रधान बस इस्तीफा दे दे और 10 हमले सह लेंगे हम। सरकार आपको इतना कौन नहीं जिसको सरकार हल्के में ले रही है? जैसे बढ़ता हुआ जो जमाना दिख रहा है कांग्रेस पार्टी का, उसको मुझे लगता है ये एरोगेंस और कुछ नहीं है। 12 साल हो गए पावर में, अब इन लोगों को लगता है इनको सत्ता से कोई हटा नहीं सकता। और जो भी इंसान पावर में बहुत ज्यादा देर रहता है, उसके दिमाग में ये डिल्यूजन आ जाता है एक टाइम के बाद कि अब तो मैं ही सर्वसर्वा हूँ, मैं ही महामानव हूँ। समाज के लिए नया क्या करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय का अध्यक्ष। घोषणा करता हूं कि शपथ लेने के साथ सबसे पहले किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक करने वाले को ऊपर से लेके नीचे किसी भी स्तर पर हो 7 दिनों के अंदर सस्पेंड बर्खास्त करने के साथ ही उन्हें कठोरतम सजा दिलवाऊंगा। ऐसी सजा जो बलात्कारियों और दंगा करने वालों और हत्या करने वालों को दिया जाता है। दूसरा, अलोकतांत्रिक मानसिकता वाले भाई भतीजावाद करने वाले जजों पर न्यायिक सुधार का नकेल टाइट करूंगा, बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे भी हो। तीसरा, सबको एक तरह की शिक्षा दूंगा और देश के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान में तब्दील कर दूंगा। 4, सारे भ्रष्टाचारी को सिस्टम से बाहर करूंगा या फिर उन्हें ईमानदार बनने के लिए मजबूर कर दूंगा, लेकिन पर्याप्त वेतन दूंगा और समय से दूंगा, इंसेंटिव भी दूंगा। 5, सबको रोजगार देने लायक अर्थव्यवस्था का निर्माण करूंगा। सभी धर्मों पंथों का समान आदर करूंगा और धर्म को राजनीति के लिए दुरुपयोग करने वालों को कठोरतम दंड देने की व्यवस्था करूंगा। राजनीति को गुंडाचार से मुक्त कराऊंगा। अभी लगभग 50% पर बलात्कार, क्रिमिनल एक्टिविटी, भ्रष्टाचार और यहाँ तक कि रेप के भी मामले चल रहे हैं। ऐसे लोगों को संसद नहीं, एक्चुअली उपयुक्त जगह भेजूंगा। 8, अमीर गरीब के आय में असमानता को, अलोकतांत्रिक जो अभी हो गया है कि कोई मेरे देश में एक भिखमंगा है और कोई दुनिया के अरबपतियों में शुमार हो गया है, इस असमानता को एक अधिकतम सीमा में बद्ध करूंगा। उससे ज्यादा की असमानता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अर्थात मिनिमम जीवन स्तर देने के लिए सबों को आर्थिक उपलब्धता दी जाएगी और जो एक सीमा से बहुत ज्यादा धन कुबेर अपने यहां संग्रहित कर लिए हैं, देश की सभी संपत्ति को अपने में कब्जा करके रख लिए हैं, उनसे मुक्त कराकर अथवा
उनको समझा बुझाकर गांधी जी की भी तरह कि एक्चुअली तुम सिर्फ उसके ट्रस्टी हो, देश हित में देने के लिए प्रोत्साहित भी करूंगा, मजबूर भी करूंगा, बाय हुक और बाय क्रुक। एक्चुअली कॉकरोच जनता पार्टी देश के युवाओं से कहती है कि आइए जीवन में रिस्क जरूर लीजिए, साहस रखो, रिस्क लो और इतिहास बदलो और अपने जीवन को सुंदर और स्वर्ग बना लो, सफल बना लो। क्योंकि ऐसा करने से ही एक्चुअली जीवन आनंदमय भी होगा, जीवन में एक मूल्य भी आएगा और लगेगा कि हाँ जिंदा हो, सपने तुम्हारे हकीकत में बदलेंगे और देश और दुनिया के लिए, मानवता के लिए भी आप मिसाल बनेंगे। आइए आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। सोच बदलो, इतिहास बदलो, हमारा मंत्र साहस, जोखिम और बदलाव। रहत भिखारी पंडित, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, नीट और नेट के विद्यार्थी रहत भिखारी। मूर्ख को तुम राज देत हो। घोषणा करता हूं कि शपथ लेने के साथ सबसे पहले किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक करने वाले को ऊपर से लेके नीचे किसी भी स्तर पर हो 7 दिनों के अंदर सस्पेंड, बर्खास्त करने के साथ ही उन्हें कठोरतम सजा दिलवाऊंगा। ऐसी सजा जो बलात्कारियों और दंगा करने वालों और हत्या करने वालों को दिया जाता है। दूसरा, अलोकतांत्रिक मानसिकता वाले भाई भतीजावाद करने वाले जजों पर न्यायिक सुधार का नकेल टाइट करूंगा, बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे भी हो। तीसरा, सबको एक तरह की शिक्षा दूंगा और देश के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान में तब्दील कर दूंगा। 4, सारे भ्रष्टाचारी को सिस्टम से बाहर करूंगा या फिर उन्हें ईमानदार बनने के लिए मजबूर कर दूंगा, लेकिन पर्याप्त वेतन दूंगा और समय से दूंगा, इंसेंटिव भी दूंगा। 5, सबको रोजगार देने लायक अर्थव्यवस्था का निर्माण करूंगा। सभी धर्मों पंथों का समान आदर करूंगा और धर्म को राजनीति के लिए दुरुपयोग करने वालों को कठोरतम दंड देने की व्यवस्था करूंगा। राजनीति को गुंडाचार से मुक्त कराऊंगा। अभी लगभग 50% पर बलात्कार, क्रिमिनल एक्टिविटी, भ्रष्टाचार और यहां तक कि रेप के भी मामले चल रहे हैं। ऐसे लोगों को संसद नहीं, एक्चुअली उपयुक्त जगह भेजूंगा। 8, अमीर गरीब के आय में असमानता को, अलोकतांत्रिक जो अभी हो गया है कि कोई मेरे देश में एक भिखमंगा है और कोई दुनिया के अरबपतियों में शुमार हो गया है, इस असमानता को एक अधिकतम सीमा में बद्ध करूंगा। उससे ज्यादा की असमानता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अर्थात मिनिमम जीवन स्तर देने के लिए सबों को आर्थिक उपलब्धता दी जाएगी और जो एक सीमा से बहुत ज्यादा धन कुबेर अपने यहां संग्रहित कर लिए हैं, देश की सभी संपत्ति
को अपने में कब्जा करके रख लिए हैं, उनसे मुक्त कराकर अथवा उनको समझा बुझाकर गांधी जी की भी तरह कि एक्चुअली तुम सिर्फ उसके ट्रस्टी हो, देश हित में देने के लिए प्रोत्साहित भी करूंगा, मजबूर भी करूंगा, बाय हुक और बाय क्रुक। महर्षियों का आशीर्वाद, सूफियों का आशीर्वाद और अशोक, बुद्ध, श्री राम, श्री कृष्ण, अल्लाह, इस सब का एक्चुअली एनर्जी हमारे युवाओं में है और हम होंगे कामयाब। जय। अध्यक्ष भारत निर्वाचन समाज श्री राम कृष्ण अल्लाह ईश बुद्धावतार, कल की हनुमान गणेश चित्रगुप्तावतार, ये नेकेड सत्य बताने जा रहा हूँ और करने जा रहा हूँ तुम्हारे आपके सबके साथ। भारत को वैसा राष्ट्र बनाना, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान नहीं जन्मा, जो राष्ट्र नहीं बना है अब वो राष्ट्र बनाऊंगा। प्यार का सुर लेकर तेरे प्यार का, जी हाँ, आपको साथ लेकर वो देश बनाऊंगा, गीत बनाऊंगा बना अब तक। और अब तो ये मूर्खों के चक्कर में विकसित होने के कगार पर आ गया है। आइए हमारे साथ, भारत निर्वाचन समाज के साथ। हमारी कमजोरी के कारण हमें राष्ट्र का भविष्य है। IPS यही देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बनना है और तुमों को इंसाफ करना है, न्याय करना है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। का जीना है जो को जीवन देता है। भव्य तालियों से स्वागत करें। दिल से आप सभी प्लेयर्स का स्वागत करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और सारे दर्शकों को, अपने मुख्य अतिथि को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस अवसर पर हमारे आपको बनाएंगे वैसा बनेगा। प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि कोई अल्लाह अकबर, जय बजरंगबली, राधे राधे या अली करके कोई भारत को गोल्डन मेडल ओलंपिक में जीता है क्या? बगैर साधना की कोई नहीं जीतता है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। निर्मात्री समाज का अध्यक्ष हूँ। अभी तक चेक एंड बैलेंस वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा के आपसी टकराव में उनका आधार है राम नाम सोई जानिए, जो बसता सबके घट में वो राम है। एक्चुअली राम भद्राचार्य जैसे लोगों के चेला हैं, जो राम भद्राचार्य छुआछूत को मानता है, ऊंच नीच को मानता है। ब्राह्मणों में भी कहता है हम सरजूकालीन ब्राह्मण हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। पाठक, झा, दुबे, दीक्षित, ये सब हमसे पांडे वगैरह नीचे हैं, भूमियार वगैरह नीचे हैं। श्रद्धा, विश्वास, अलौकिक शक्ति, आशा, ये सब मिलेगा, बल्कि रोजगार भी मिलेगा। कालिदास के समय में था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था, अशोक के समय में था। गांधी, पटेल सर ने मेरी इच्छा है और ये खटका रहा है। छलांग मार के आकाश को छू लो, अब गारो गगन में तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे लोगों संभालिए। आइए इस देश को। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। सांस्कृतिक प्रधानमंत्री काकरोच जनता पार्टी भारत धर्म। मैं देश से गरीबी और गैर बराबरी खत्म कर दूंगा, सबको एक समान आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराऊंगा, देश और समाज में शांति सौहार्द स्थापित कर देशवासियों को अमीर बना दूंगा और
भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश को पुनः एक कर महाशक्ति बना दूंगा, जिसे अमेरिका ब्लैकमेल या हुडआउट नहीं कर सकेगा, बल्कि वास्तविक विश्व गुरु बन जाने पर सलामी ठोकेगा। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।